करेंगे। और अगर कभी तुम्हें किसी कौम से विश्वासघात की आशंका हो तो उसकी संधि को खुल्लम खुल्ला उसके आगे फेंक दो। यकीनन ही अल्लाह विश्वासघातियों को पसंद नहीं करता। वला यहसबन्नल्लज़ीन कफ़रू सबक़ू इन्नहुम ला युअजिज़ून वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आख़रीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुमुल्लाहु यअलमुहुम वमा तुन्फ़िक़ू मिन शैइन फ़ी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून व इन जनहू लिस्सल्मि फज्नह लहा व तवक्कल अलल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल अलीम व इन युरीदू अन यख़दऊक फ़इन्न हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुअ्मिनीन व अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्न अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुअ्मिनीन। सत्य का इनकार करने वाले इस भ्रम में न रहें कि वे बाजी ले गए, यकीनन ही वे हमें हरा नहीं सकते। और तुम लोग जहां तक तुम्हारा बस चले ज्यादा से ज्यादा शक्ति और तैयार बंधे रहने वाले घोड़े उनके मुकाबले के लिए जुटाए रखो, ताकि उसके द्वारा अल्लाह के और अपने दुश्मनों को और उन दूसरे दुश्मनों को भयभीत कर दो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। अल्लाह के मार्ग में जो कुछ तुम खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हारी ओर पलटाया जाएगा और तुम्हारे साथ हरगिज जुल्म न होगा। और ए नबी, अगर दुश्मन सुलह और सलामती की ओर झुके तो तुम भी इसके लिए तैयार हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, यकीनन वही सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। और अगर वे धोखे की नीयत रखते हों तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। वही तो है जिसने अपनी सहायता से और ईमान वालों के द्वारा तुम्हारी हिमायत की और ईमान वालों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। तुम सारी जमीन का सारा धन भी खर्च कर डालते तो इन लोगों के दिल न जोड़ सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने इन लोगों के दिल जोड़े। यकीनन वो बड़ा प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। ए नबी, तुम्हारे लिए और तुम्हारे अनुयायी ईमान वालों के लिए तो बस अल्लाह काफी है। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुअ्मिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फन मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين। ऐ नबी, ईमान वालों को जंग पर उभारो। अगर तुम में से 20 आदमी सब्र करने वाले हों तो वे 200 पर विजयी होंगे, और अगर 100 आदमी ऐसे हों तो सत्य का इनकार करने वालों में से 1000 आदमियों पर भारी रहेंगे, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और उसे मालूम हुआ कि अभी तुम में कमजोरी है, अतः अगर तुम में से 100 आदमी सब्र करने वाले हों तो वे 200 पर, और 1000 आदमी ऐसे हों तो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से विजयी होंगे। और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सब्र से काम लेने वाले हैं।
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم किसी नबी के लिए ये उचित नहीं है कि उसके पास कैदी हों जब तक कि वो जमीन में दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल न दे। तुम लोग दुनिया के लाभ चाहते हो, हालांकि अल्लाह के सामने आखिरत है और अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। अगर अल्लाह का लेख पहले न लिखा जा चुका होता तो जो कुछ तुम लोगों ने लिया है उसके बदले में तुमको बड़ी सजा दी जाती। अतः जो कुछ तुमने माल हासिल किया है उसे खाओ कि वो हलाल यानी वैध और पाक है, और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह माफ करने वाला और दयावान है। ऐ नबी, तुम लोगों के कब्जे में जो कैदी हैं उनसे कहो कि अगर अल्लाह को मालूम हुआ कि तुम्हारे दिलों में कुछ भलाई है तो वो तुम्हें उससे बढ़ चढ़ कर देगा जो तुमसे लिया गया है, और तुम्हारी खताएं माफ करेगा। अल्लाह क्षमाशील और दयावान है। वयुरीदू खियानतक फक़द खानुल्लाह मिन क़ब्लु फ़अमकन मिनहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम इन्नल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू बिअम्वालिहिम वअन्फुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीन आवौ वनसरू उलाइका बअदुहुम औलियाउ बअद वल्लज़ीन आमनू वलम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू वइन इस्तंसरूकुम फिद्दीन फअलैकुमुन नस्रु इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। लेकिन अगर वे तेरे साथ विश्वासघात का इरादा रखते हैं तो इससे पहले वे अल्लाह के साथ विश्वासघात कर चुके हैं। अतएव उसी की सजा अल्लाह ने उन्हें दी कि वे तेरे काबू में आ गए। अल्लाह सब कुछ जानता और गहरी समझ वाला है। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और घर बार छोड़ा और अल्लाह के मार्ग में अपनी जानें लड़ाईं और अपने माल खपाए, और जिन लोगों ने घर बार छोड़ने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, वही वास्तव में एक दूसरे के संरक्षक मित्र हैं। रहे वे लोग जिन्होंने ईमान तो कबूल किया मगर घर बार छोड़कर इस्लामी राज्य में आ नहीं गए, तो उनसे तुम्हारा संरक्षण का कोई संबंध नहीं है जब तक कि वे घर बार छोड़कर न आ जाएं। हां, अगर वे धर्म के मामले में तुमसे सहायता मांगें तो उनकी सहायता करनी तुम पर अनिवार्य है, लेकिन किसी ऐसी कौम के खिलाफ नहीं जिससे तुम्हारा समझौता हो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देखता है। वल्लज़ीन कफ़रू बअदुहुम औलियाउ बअद इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन कबीर। वल्लज़ीन आमनू वहाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीन आवौ वनसरू उलाइका हुमुल मुअमिनून हक़्क़न लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। वल्लज़ीन आमनू मिन बअद वहाजरू वजाहदू मअकुम फ़उलाइका मिनकुम वउलुल अर्हाम बअदुहुम औला बिबअद फ़ी किताबिल्लाह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम।
जिन लोगों को सत्य से इनकार है वे एक दूसरे की हिमायत करते हैं। अगर तुम ये ना करोगे तो जमीन में फितना यानी उपद्रव और बड़ा बिगाड़ पैदा होगा। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह के मार्ग में घर बार छोड़े और संघर्ष किया और जिन्होंने पनाह दी और सहायता की, वही सच्चे ईमान वाले हैं। उनके लिए खताओं की माफी है और उत्तम रोजी है। और जो लोग बाद में ईमान लाए और घर बार छोड़कर आ गए और तुम्हारे साथ मिलकर संघर्ष एवं प्रयास करने लगे, वे भी तुम ही में शामिल हैं, मगर अल्लाह की किताब में खून के रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। यकीनन अल्लाह हर चीज को जानता है।